नमस्कार। आप देख रहे हैं सारा सुखनगर और मेरा नाम है हितेंद्र भदौलिया। पूरे प्रदेश में नई शराब नीति 1 अप्रैल से शुरू होने वाली है, यानी सिर्फ 2 दिन इसके लिए शेष बचे हैं। मगर अभी तक अधिकांश जिलों में टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई या अभी प्रक्रिया में चल रही है। सिर्फ 2 दिन शेष बचे हैं। कई जिलों में जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, लगभग अशोकनगर भी उसी हालात में है। ये आप जो अशोकनगर की जो है शराब की दुकानें देख रहे हैं, इस पर लगातार लोगों की भीड़ उमड़ रही है, ये विषय नहीं है। साथ ही कुछ नई जो है दुकानें खुलने की बात लगातार चर्चा में है। यानी पूरे ज़िले में इस समय जो सबसे बड़ी चर्चा किसी चीज़ को लेकर है तो वो अशोकनगर में शराब की दुकानों को लेकर है। कुछ अलग अलग ग्रुपों का इस पूरी प्रक्रिया में पहले शामिल होना और फिर उसको बीच प्रक्रिया में छोड़ देना तथा इसके बाद कुछ बाहर के लोगों का यहाँ पर आना, ये भी अशोकनगर शहर की चर्चा का विषय है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 33 दुकानें अशोकनगर ज़िले में हैं, जिनमें से अभी भी 6 दुकानें अलॉट होना शेष है, यानी इनकी टेंडर प्रक्रिया आज तक चल रही है। कल इस पर जो है चीज़ें और सामने आएंगी। मगर बड़ी बात यह है कि सरकार ने बड़े दुकानदारों की या बड़े ठेकेदारों की मोनोपोली खत्म करने के उद्देश्य से समूहों में जो दुकानें बांटी गई थीं वो, और 20% जो आरक्षित मूल्य का जो मामला रखा था वो भी कई जगह मामला गड़बड़ होते दिख रहा है। अशोकनगर की बात करें तो कुछ जो बड़े समूह के रूप में जिन लोगों ने ली थी उन्होंने सरेंडर किए। इसके बाद अब देखा ही जाएगा कि प्रदेश के दूसरे जिलों में जिस तरह एकल दुकान परिस्थितियां आ गई हैं कि अशोकनगर में भी एक एक दुकान किसी किसी को दिया जा सकता है, ये पॉलिसीगत मैटर है। मगर बड़ी बात है कि अशोकनगर में छोटे ज़िले होने के नाते कुल 33 दुकानें हैं और वो आखिरी समय तक भी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि शुरुआत में जो दुकानें बची थी उसमें कुल 4 दुकानें शेष थी, मगर बीच में 14 दुकानों को रीटेंडर करना पड़ा, जिसके कारण अभी उनमें से 2 दुकानें और शेष रह गईं। इस तरह से 6 दुकानें 33 में से अभी भी टेंडर प्रक्रिया के अधीन है। बड़ी बात यह है कि सिर्फ 2 दिन शेष बचे हैं। एक तो टेंडर होने है, बाकी इसके अलावा जो शेष दुकानें हो चुकी हैं अभी तक, उनकी भी ऊपर से जो सहमति होती है उसको आना अभी बाकी है। उसमें सिर्फ 1 दिन का समय है। मगर विभाग के जो अधिकारी हैं उनको पूरी उम्मीद है कि जो शेष समय बचा है कुछ 1 घंटों का, उसमें उसकी परमिशन हो जाएगी। अगर नहीं होता तो एक बड़ी समस्या ये होगी कि पुराने दुकानदारों को अपना काम बंद करना पड़ेगा और नए लोगों को शुरुआत करने में विलम्ब हो सकता है। मगर मज़े की बात यह है कि जो चलती हुई दुकानें हैं उनमें रेट की कमी होने और लाइनें लगने की बात अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। मगर इस पूरे परिदृश्य में अगर अशोकनगर के लहजे में बात करें तो यहाँ का जो सबसे प्रतिष्ठित ग्रुप है प्रेमनगर, वो इस बार पीछे हुआ है। एक बड़ा ग्रुप जो पूरे ज़िले में मोनोपोली के तौर पर कह लीजिए या पूरे ज़िले को लीड करता था इस व्यवसाय में, इस बार वो पीछे खिसता जा रहा है। अगर अभी तक की बात करें तो 33 में से सिर्फ 15 दुकानें ही प्रेमनगर के पास में हैं। शेष दुकानों पर जो समूह के रूप में आई हैं वो अलग अलग लोगों के बीच में है।